हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवरलीफ और रिपोर्ट राइटिंग के मुताबिक कि रिपोर्ट राइटिंग जो आपने अपने बैचलर के ज़माने में अगर आपने किसी ने अगर 10 साल पहले आपने अगर बैचलर कंप्लीट किया है, जैसा कि मैंने भी तकरीबन 2013 में अपना बैचलर कंप्लीट किया था। तो उस ज़माने में हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग के लिए कोई ऐसे टूल्स नहीं हो। रिपोर्ट राइटिंग के लिए उस ज़माने में हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग के कोई टूल ही नहीं हुआ करते थे। हम सिर्फ वर्ड पर ख्वार होते रहते थे, वर्ड के डॉक्यूमेंट में ना ना और आपने आई ट्रिपल ई के डॉक्यूमेंट का तो आपको पता होगा कि ना आई ट्रिपल ई का फॉर्मेट जो है वो बहुत मुश्किल होता है, उसमें से डबल कॉलम होता है और उसको सेट करना नहायत ही मुश्किल होता है। तो उस ज़माने में हम जो एक 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 रिपोर्ट बनाने में हमें इतना टाइम लग जाता था। तो आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा कि इस टूल से आप जो है सिर्फ 5 मिनट में अपनी पूरी रिपोर्ट, जो आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए, आपके पास आपने रिपोर्ट लिखी हुई है और आपके पास ना पूरा मटेरियल है, तो आप उसको 5 मिनट में एक आप उसको 5 मिनट में अपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट को जनरेट कर सकते हैं, वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू। अगर आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी हाव नो है और तो आपने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है तो वो आपके लिए कोई मसला नहीं है। उसको सिर्फ आपको सिर्फ उस कोड को आपको रीअसेंबल करना होता है। उस कोड उसको वो आपके पास प्री जनरेटेड कोड है, उस कोड को आपने बस अपने हिसाब से सेट करना होता है। तो उस कोड तो आइए चलते हैं। तो जो इस टूल का नाम है, वैसे तो इसको तो लेटेक्स बोलते हैं ना, आपने अगर नहीं सुना तो लेटेक्स जो है वो एक ये तो लेटेक्स तो बहुत ही पुराना जो है, तो वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला बहुत पुराना टूल है, पर यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में इसका यूज़ बहुत कम था। तो उस ज़माने में हमें लेटेक्स का किसी ने नहीं बताया। ये आलमोस्ट तकरीबन बैक इन 2010 की बात है, जब मैं बैचलर कर रहा था। तो उस वक्त रिपोर्ट राइटिंग इतनी मुश्किल लगा करती थी। अब जो है आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस टूल में 5 मिनट में जो है अपना पूरा जो है कि रिपोर्ट जो है आप उसकी जनरेट कर सकते हैं। बस आपके पास कोड होना चाहिए और आपका टेक्स्ट होना चाहिए, और फिगर को और आपके रेफरेंस को वो ऑटो जनरेट करता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस टूल का नाम है ओवरली। ये वेब बेस्ड टूल है। वैसे जो है आपको ये टूल आपको मिल जाएगा। तो ये देखें, मैं एक टेस्ट टूल यहाँ पर बना लेता हूँ, टेस्ट। ये एक यहाँ पर ये आपको जनरेटेड जो है, ये देखें, ये मेरा एक ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका कोड है, ये आपका पूरा जो है ये लेटेक्स की जो है कोडिंग है। यहाँ पर साथ साथ आपकी कोडिंग जनरेट हो रही होती है। आप प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है आप अपना ये आपका पूरा जो टेक्स्ट है जनरेट हो रहा होता है। ये ऑलरेडी जनरेटेड है, मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ, यहाँ से चेंजिंग करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा होता है कि आप यहाँ पर अपनी फिगर पुट कर सकते हैं। आपको वर्ड में मैनुअली जाकर इसकी इसकी सेटिंग नहीं करनी पड़ती कि ये इसको यहाँ रखना है, आप इसको यहाँ कर रहे होते हैं तो आपका बाकी टेक्स्ट आगे पीछे हो रहा होता है। तो इस झंझट से आज़ाद। तो अब ये देखें, आपको टेबल्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट, ये टेबल हो गई, ये आपके फिगर्स हो गए, तो ये ऑटोमेटिक जो है, अब जैसे ये आपके रेफरेंसेज हैं। अभी ये देखें, मैं आपको रेफरेंसेज ये तो ऑटोमेटिक जनरेट हुए हुए हैं। अब ये रेफरेंसेस को मैं यहाँ पर ये आपको ये देखें, कोडिंग जो है, ये ये रेफरेंस का जो है कोड है। इसको लिखने का तरीका है कि आप बिब्लियोग्राफी जो होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी प्रोग्रामिंग है, कि आपके रेफरेंस की प्रोग्रामिंग है यहाँ पर। तो आपके रेफरेंस यहाँ से स्लैश बिगिन बिब्लियोग्राफी, ये आपका रेफरेंस 1 स्लैश बिब्लो आइटम B1। आप इसमें जो आपका ये कोड होगा आप यहाँ से लिखते जाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ से इसी को ये रेफरेंस बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। मैं यही ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी लिस्ट आपको यहाँ पर 7 नज़र आ रहे हैं ऑटोमेटिक जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको बढ़ा लेते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं,
इसी को ही जो है साथ हमारे पास जो है हम यही जो है इसको दोबारा यहाँ पर दोबारा जनरेट कर देंगे, यहीं पे हम इसको करेंगे। तो अब आप देखें ये 7 हैं, तो ये आपके जनरेट होकर ये दोबारा कंपाइल हो जाएंगे। इसको यहाँ कंपाइल करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो पेज है देखें ये आपका बढ़ गया यहाँ पर आपको। और ये अब ये देखें ये आपको हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग जो है हमने B1 B2 यहाँ सिर्फ B1 B2 आ रहा है, और आपका ये ऑटोमेटिक 14 हो गए। आपके जो नंबर्स हैं वो खुद ब खुद जनरेट हो रहे हैं, आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आपके पास बस यहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए, और आप टेक्स्ट यहाँ पर अपना ये जैसे कि आपको पता है ये आपको एक रेफरेंसिंग के स्टाइल होते हैं, जो प्री डिफाइंड स्टाइल हैं। एपीए स्टाइल में हो या आप दूसरे स्टाइल में करना चाह रहे हैं, तो ये IEEE के प्री डिफाइंड स्टाइल हैं। तो अब जैसे फिगर, अब यहाँ पर फिगर का मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिगर जो है ये फिगर की एग्जांपल फिगर की जो है ये भी ऑटोमेटिक सेट हो रही होती है। कोडिंग का मसला नहीं है, इसकी कोडिंग आपको मिल जाएगी। आप इसके ओवरलीप की वेबसाइट पर जाएं, आपको वहाँ पर इसकी कोडिंग बआसानी मिल जाती है। असल ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको अगर आपको फिगर जो है फिगर का साइज साइज कितना है वो यहाँ पर वो आपको खुद सेट करना पड़ता है। मैं फिगर का आपको यहाँ से साइज दिखा देता हूँ। फिगर का आप यहाँ से ये फिगर के लिए आपको ये मिलेगा फिगर की फॉर एग्जांपल कैप्शन फिगर। अभी यहाँ पर आपने फिगर आगे लिखना है, फिगर इजिकल टू आप इसका साइज कर सकते हैं। फिगर का लेबल जो है अब यहाँ से फिगर का लेबल आप कुछ भी कर सकते हैं। टेस्ट फिगर, टेस्ट फिगर मैं करके दिखाऊंगा यहाँ से। तो ये देखें आपकी फिगर का जो नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ से कंपाइल होने के बाद यहाँ से चेंज हो जाएगा। नॉट दिस वन, आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ये जो कैप्शन है ये एग्जांपल ऑफ कैप्शन, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। योर फिगर कैप्शन, अभी हम देखें आपको योर फिगर कैप्शन, ये आपका योर फिगर कैप्शन, ये देखें आपको योर फिगर कैप्शन हो गया। इसी तरीके से अब आप यहाँ से इसी को कॉपी पेस्ट करें, आपको यहाँ से दूसरी फिगर मिल जाएगी। अब ये देखें अब आप यहाँ से ये करेंगे तो अब हमें फिगर 1 और फिगर 2 की टेंशन नहीं है। अब हम जब इसको दूसरी फिगर यहाँ से करेंगे तो ये लेट्स नॉट आई थिंक वी हैव टू we have to write, this is the combined text figure and the table in one column, so we have to copy this whole and अब देखें अब आप जनरेट करें तो आपके पास दो टेबल आ जाएंगे, टेबल 1 एंड टेबल 2। अब देखें अब आपको इस चीज़ की नहीं है कि अब आप अगर जब यहाँ जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर टेबल 1 और टेबल 2 खुद ब खुद ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब यहाँ पर टेबल 1 आपको टेबल 1 के बाद टेबल 2 को जो है सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये
आज हम देखेंगे, तो जैसा कि पिछली वीडियो में और जैसा कि हम देख रहे थे कि हम रिपोर्ट राइटिंग जो है, हम ओवर लीफ पे हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। तो ये आज हम देखेंगे कि आज हमारी रिपोर्ट का टॉपिक है, आज हम साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट जो है फिशिंग अटैक थ्रू मैसेजेस ऑन एंड्रॉयड डिवाइसेस एंड इट्स मिटिगेशन। तो अभी हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस रिपोर्ट पर एक पेज का काम हो चुका है। तो अब हम इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। इसको हम लाइव आपको आज हम दिखाएंगे कि हम एक IEEE फॉर्मेट की रिपोर्ट जो है उस पर किस तरीके से काम करते हैं, और उसको जो है उसकी रिपोर्ट राइटिंग जो है ओवरलीफ के ज़रिए, हालांकि रिपोर्ट राइटिंग ओवरलीफ के ज़रिए जो है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको 10 मिनट का काम है। आपने, अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप 10 मिनट में कर सकते हैं, पर हमें इसमें अपनी रिपोर्ट राइटिंग भी करनी है, अपना मटेरियल रखना है और उसको सेटिंग करनी है। और फिर हम इसको बाद में देखेंगे कि हम इसमें जो प्लेजरिज्म जो है वो हम कैसे ख़त्म करते हैं, और वो उसको हम कैसे हम उसको मतलब उसको कैटर करेंगे कि हम अगर किसी का रेफरेंस भी, हमें जो भी रेफरेंस देने हैं हमने यहाँ पर, हम यहाँ पर रेफरेंस भी देंगे, तो उसके रेफरेंसेस के बावजूद जो है वो हमारे पास जो है प्लेजरिज्म आ रहा होता है। तो उसको हम कैसे देखते हैं, हम अपनी वर्डिंग को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, तो वो भी हम उसको देख रहे हैं। तो